In the year of 1905, when the great scientist Sir Albert Einstein ने अपनी theory of special relativity को पब्लिश किया, यह थियरी इतनी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह हमारे उस प्रिडिक्शंस को बताती है जो कि हमें कभी एक इमेजिनरी लगते थे, जिन्हें हम कभी बस एक इमेजिनेशन ही समझते थे। अगर आपको लगता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। मैं बात कर रहा हूँ टाइम ट्रैवल की। टाइम ट्रैवल, समय यात्रा। वैसे तो टाइम ट्रैवल आमतौर पर देखा जाए तो इम्पॉसिबल सी घटना लगती है, बट टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट आप लाइट के स्पीड का 90% तो कवर करना ही होगा। ऐसे में होगा क्या ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखा जाए तो टाइम ट्रैवल के 3 मेथड्स हैं, और वे तीनों मेथड्स क्या हैं? या तो आप लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करो, दूसरा या तो आप ब्लैक होल्स के पास से गुजरो, और तीसरा या तो आप वार्म होल का यूज करो। सिर्फ यही 3 मेथड्स हैं जिनसे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यूँ तो हजारों मेथड्स आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, बट ये 3 मेथड्स ऐसे हैं जिन्हें खुद आइंस्टाइन ने ही डेवलप किया है, जिन्हें खुद आइंस्टाइन ने ही डिस्कवर किया है। सो ये तीनों मेथड्स इतने ज़्यादा स्पेशल इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ प्रेडिक्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। लाइक थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की बात की जाए तो वह हमें लाइट के स्पीड के करीब जाने के बाद क्या होता है ये बताती है। थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी के साथ किस तरीके से खेलती है यह आप सभी जानते होंगे। ब्लैक होल भी कुछ इसी टाइप का है, और वार्म होल जो कि अभी महज एक हाइपोथेसिस है, लेकिन इसके प्रेडिक्ट होने की अभी भी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पेपर पे आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब आप मुझे यह बताइए कि आपको ए से बी तक पहुंचना है तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? तो इसका आंसर होगा सिर्फ 10 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर आप गलत हो गए, क्योंकि अगर मैं उस पेपर को फोल्ड कर दूं तो ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएंगे, और ऐसे में हम 10 सेंटीमीटर तो छोड़िए 1 सेंटीमीटर से भी बहुत 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 ज़्यादा कम लेंथ कवर करके वहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। और यही वार्म होल का काम है, जो कि 2 स्पेस टाइम के रीजन्स को जोड़ता है, जो कि एक शॉर्टकट है। आइंस्टाइन ने कहा अगर हमें वार्म होल बनाना है तो इसके लिए हमें ग्रेविटी को इतना मैनिपुलेट करना होगा कि इससे एक वार्म होल बन पाए। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इससे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो सुनिए, जब आप लाइट की स्पीड के एटलीस्ट 90% स्पीड से ट्रैवल करते हैं तब आपके लिए टाइम डायलेट हो जाता है। मतलब आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया था कि टाइम एक इल्यूजन है, टाइम एक भ्रम है। सो अगर हम लोग टाइम की स्पीड का 90% यूज करेंगे तो मे बी हमारे लिए जो टाइम हो किसी और के लिए नहीं हो सकता। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि स्पेस में लाइट की स्पीड से 1 साल किया गया ट्रैवल धरती पर 10 साल के बराबर होता है। ऐसे साइंस फिक्शन बातें आपने मे भी सुनी होगी, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी हमें यही बताती है कि जब हम लोग लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं तब हमारे लिए टाइम डायलेट हो जाता है। मैं तो कहना चाहूँगा, या फिर या तो सच है कि हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं जो टाइम हमारे लिए होता है वो किसी और के लिए नहीं होता, और जो किसी और का टाइम होता है वो हमारे लिए नहीं होता। मतलब टाइम एक ऐसे ऐप की तरह है जो कि हर किसी के फ़ोन में उसका इंडिविजुअल है। और आप यह भी पता कर सकते हैं कि कितना टाइम आपने स्पेस में ट्रैवल किया तो टाइम कितना डायलेट हुआ। इसका फॉर्मूला है T=T0 √1 - v²/c²। नंबर 2, बाय यूजिंग द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी का एक नया वर्जन आता है। लाइक 17वीं सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि यह काम कैसे करती है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं। वे बताते हैं कि ग्रेविटी कुछ और नहीं बस स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है। स्पेस टाइम में कैसे कर्वेचर होता है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही स्पेस टाइम में कर्वेचर होगा, और जितना स्पेस टाइम में कर्वेचर होगा हमारे लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा, ग्रेविटी उतनी ही बढ़ जाएगी। मतलब ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगी टाइम उतना ही कम, और ग्रेविटी जितनी कम टाइम उतना ही ज़्यादा। अगर आप ब्लैक होल के पास से ट्रैवल करते हैं तब आपके लिए टाइम बहुत ही कम, या फिर यूँ कहें तो आपके लिए टाइम ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। बट अगर आप उसी के पास से दौड़ते हैं तब आप स्पेशल और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों का एक साथ फ़ायदा उठा रहे हो। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जिन जिन बातों को बताया यह सभी एरो ऑफ टाइम को वायलेट नहीं करती हैं। मतलब यह सभी ट्रैवल के लिए एफिशिएंट तो हैं, लेकिन इससे एरो ऑफ टाइम का कोई वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इससे एरो ऑफ टाइम ज़रूर वायलेंट होगा। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यह एरो ऑफ टाइम एक्चुअली में है क्या। सुनिए, एरो ऑफ टाइम कुछ और नहीं है, बस टाइम की एक डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म होता है, फिर आप बड़े होते हैं, आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, एंड सो ऑन, फिर आपकी डेथ हो जाती है। मतलब आपका जन्म हुआ फिर आपका अंत भी हो गया। वैसे ही टाइम के दो एंड पॉइंट हैं, एक जहाँ से वो शुरू होता है, दूसरा जहाँ पे उसका एंड होना है। और यही एरो ऑफ टाइम है, एक ऐसी डायरेक्शन जिसे टाइम खुद फॉलो करता है। हमारा यूनिवर्स फोर्थ डायमेंशनल है, जिससे मैं आगे आपको बताऊंगा। बट इसमें जो डायरेक्शन है एरो ऑफ टाइम, यही फोर्थ डायमेंशन है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस टाइम डायमेंशन। में टाइम का सिर्फ एक डायमेंशन है जहाँ से यह शुरू होता है, फिर आप देखते हो कि एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि यह खत्म भी हो जाता है, और यही एरो ऑफ टाइम है। लाइक हमारा यूनिवर्स जन्म लिया फिर इसका एंड हो जाता है, यही एरो ऑफ टाइम है, एक ऐसा डायरेक्शन जिसे को टाइम फॉलो करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में एरो ऑफ टाइम क्या है। तो चलिए अब हम उस टेक्निक को समझ सकते हैं जिससे हम एरो ऑफ टाइम को वायलेंट करके टाइम ट्रैवल कर सकें। देखिए, एक तो हम लोग इस यूनिवर्स के ही पार्ट हैं, तो हम भी इस एरो ऑफ टाइम को ज़रूर फॉलो करेंगे। इसे वायलेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम लोग पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इसका नाम है वॉर्म होल। वॉर्म होल क्या है, तो यह स्पेस टाइम के दो रीजन को जोड़ता है। स्पेस टाइम क्या है, तो हमारा यूनिवर्स स्पेस टाइम डायमेंशन है, मतलब यह स्पेस और टाइम से बना हुआ है। मान लीजिए कोई एक वॉर्म होल है जिसके दो सिरे हैं, एक सिरा सन के पास है, दूसरा अर्थ के पास है, और आप 2022 में सन के साइड से इंटर करते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप अर्थ के साइड कब पहुंचोगे। लाइक आज से 1000 साल पहले भी पहुंच सकते हैं, या फिर आज से 1 लाख साल बाद भी आप अर्थ के पास आओगे। कुल मिला के कहा जाए तो वार्म होल एक ऐसा शॉर्टकट है जिसे एंटर करने पर हम अलग डायमेंशन में नहीं बल्कि अलग स्पेस टाइम के एरिया में पहुंचेंगे, और यहाँ पे टाइम पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। यही एरो ऑफ टाइम है। बट अभी वार्म होल एक हाइपोथेसिस है। इवन स्टीफन हॉकिंग ने इसे गलत साबित भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कभी भी पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था 2009 में, जिससे मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चलेगी। फिर भी ऐसा समरी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। एक इनविटेशन कार्ड को दिया था। वह कार्ड किसी को नहीं पता था कि किसको दिया गया है, बस वह एक टाइम ट्रैवलर को दिया गया था। अगर कोई उस दिन पहुंच जाता, उस पार्टी को अटेंड कर लेता, तो यह बात प्रूफ हो जाती कि टाइम ट्रैवल हम लोग पास्ट में भी कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो वार्म होल क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट यह भी एक हाइपोथेसिस है। इसके प्रूफ होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर यह प्रूफ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आइंस्टाइन ने इसे अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रिडिक्शन से ही बनाया है। मतलब उन्होंने इसका मैथमेटिकल बेस अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा ही बनाया है।
आप खुद भी एक वार्म होल बना सकते हो, बट इसके लिए आपको आपके पास इतनी मैसिव चीज़ होनी चाहिए कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि वह स्पेस टाइम को इतना मरोड़ दे कि उससे दो रीजन जुड़ जाएं। लाइक आप एक पेपर लीजिए, उस पर इतना भारी चीज़ रख दीजिए कि वह पेपर के कोई दो अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ जाएं, और यही होगा आपका वार्म होल। वार्म होल के होने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर हमें वार्म होल मिल सकता है। अब इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट मैं आपको बता दूं कि आजकल वार्म होल, ब्लैक होल या सभी साइंस फिक्शन मूवीज़ के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं जो कि खुद एक टाइम ट्रैवलर रह चुके हैं, लाइक जॉन टाइटन, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि जॉन टाइटन असल में एक पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ था। 1950 का टाइम था। 1950 में जब जॉन टाइटन जापान आते हैं तो कुछ ऐसा ही कुछ होता है, बट मैं उसके बारे में अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि पास्ट में टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको एक नाम ही बता दिया। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप वही कीजिए जो हर एक यूट्यूबर आपसे करने को कहता है। तो चलिए हम चलते हैं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।